हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ यात्रा। इस वीडियो में हम प्रॉफिट यानी कि लाभ और एंड लॉस यानी कि हानि को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे प्रॉफिट कब होता है और लॉस हमें कब होता है। तो चलते हैं हमारी डेफिनेशन की ओर। ये है हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस क्या होता है? द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू टू द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू बाय ए गुड। एक शॉपकीपर है, उसने कोई सामान खरीदा, किससे? मैन्युफैक्चरर से। लेट कर लो उसने एक्स प्राइस का वो सामान खरीदा, तो उसके लिए एक्स प्राइस क्या है? उस सामान का कॉस्ट प्राइस है। और इसको उसने वाई प्राइस का बेच दिया। किसको बेच दिया? अपने ग्राहक को बेच दिया, अपने कस्टमर को बेच दिया। तो वाई उसके लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है। जिस जिस अमाउंट जो अमाउंट देख के वो सामान को बाय करता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। जिस जिस जो अमाउंट वो पैसे दे के वो खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और जिस अमाउंट में वो बेच देता है वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कर लो एक शॉपकीपर है किशन। एक कीपर है किशन। उसने क्या किया? उसने ऑयल खरीदा कितने रुपए किलो? 88 रुपए किलो। 88 का उसने ऑयल खरीदा, तो ये उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। इसके लिए, किसके लिए? किशन के लिए। और इसने अपने ग्राहक को कितना बेच दिया? कितने का बेच दिया? 90 रुपीज़ का। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो 90 इसका सेलिंग प्राइस होगा, 88 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। जिस अमाउंट पे कोई शॉपकीपर या हम भी अगर कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, और जिसमें हम बेच देते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट यानी कि लाभ। प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ क्या होता है? देखो, जब भी हमने कोई लेट कर लो हमने कोई सामान लेट कर लो कोई किशन है, उसने किसी सामान को 2 रुपये में खरीदा, तो मतलब 2 उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसको 5 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि 5 उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो उसको फायदा कितना हुआ? उसने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के बेचा? तो 3 रुपये लगा के बेचा, तो 3 उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 3 उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। ये 3 उसका प्रॉफिट है, उसका लाभ कमाया उसने इसके ऊपर। 3 रुपये लाभ कमाया, तो ये उसका प्रॉफिट है। तो जब भी प्रॉफिट होगा, आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा आपके कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। ठीक है। तो लॉस की डेफिनेशन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जो किशन था उसने 3 रुपये का सामान खरीदा और 1 रुपये का बेच दिया, तो मतलब उसको कितने का हानि हुई? कितने का डिफरेंस है? 2 रुपये का। तो 2 रुपये उसके क्या है? लॉस है, उसने हानि की, उसने नुकसान कमाया। ठीक है। यहाँ पे उसको नुकसान हुआ। तो जब भी आप यहाँ पे लॉस आएगा, जब भी आपको लॉस होगा उस वक्त आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस। और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर लॉस कैलकुलेट करना है आपको, लॉस किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस की बात की जाए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको ध्यान रखना। लॉस में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इनको एज चीज़ आप थोड़ा माइंड में बिठा लेना। लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी हो। प्रॉफिट परसेंटेज ये ध्यान रखना, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं जनरली। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगी? आपका जो प्रॉफिट हुआ माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। ऐसे ही हम जो लॉस परसेंटेज निकालते हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू ही निकाल लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस का आपका फॉर्मूला बन जाता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। तो ये आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर आपको लॉस गिवन है, आपका लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो वो भी आप निकाल सकते हो, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली अगर आपको लॉस गिवन है तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 माइनस आपका लॉस परसेंटेज। ऐसे करके आप अपने कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो जब आपको दो अदर वैल्यूज़ गिवन हो। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूले, आप इनको याद भी रख सकते हो, पर जब हम क्वेश्चन करेंगे हम इनको बिना यूज़ के भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ट्रिक की हेल्प से, जिसे मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक
अ मैन परचेज एन आइटम फॉर ₹120, उसने क्या किया, परचेज की आइटम कितने रुपए में, 120 में, मतलब ये उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। एंड ई सेल इट एट 20% प्रॉफिट, तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे उसने सेल कर दिया, 20% पे सेल कर दिया, 20% पे सेल कर दिया। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। देखो अगर हम फॉर्मूले से करें, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी और आपके लिए डिफिकल्ट होगा इसको सॉल्व करना। इसके लिए बस आपने क्या करना है, 20% आपका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ था 20/100, इसको हम ट्रिक के हेल्प से करेंगे। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5। तो अगर हम देखें हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज को अगर आप देखो वो क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता था। यानी कि ये हमारा अगर प्रॉफिट है तो ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस उन्होंने दिया हुआ किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। तो यहाँ से हम 5 अगर 120 के इक्वल है, इसको जब हम 5 को 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 और 4 24, तो मतलब 1/24 के इक्वल है। 1/24 के मतलब आपका प्रॉफिट कितने किसके इक्वल हो गया, 24 के इक्वल हो गया। अगर 120 आपका कॉस्ट प्राइस था, 120 आपका कॉस्ट प्राइस था, तो 24 आपका प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आप सीधा भी निकाल सकते थे, 6 आ जाएगा आपका, 6 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 120 प्लस 24, तो कितना आ गया, 4414। तो 144 जो होगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 144 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर आप इस मेथड को करते हो तो आपको कैलकुलेशन बड़ी होगी पर आंसर आ जाएगा, पर इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर आप इस मेथड से करते हो, ये ट्रिक है, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस आपने देखना है ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था वो क्या था, 20/100, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। 5 क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट हम विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में जो होता है वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उन्होंने क्या दिया होता है, 120, मतलब 5 आपका 120 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। 1 आपका 24 के इक्वल हो गया, अगर 124 के इक्वल है तो मतलब आपका प्रॉफिट जो होगा 24 के इक्वल हो गया, क्योंकि नोमिनेटर में क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 24। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 120 प्लस 24 कितना आ गया, 144 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹200। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, हमें दिया हुआ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 200 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और लॉस दिया हुआ है, 20%, लॉस दिया हुआ है 20%। अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से करना चाहते हो तब भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला आपका बनता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस जो हमने पहले डिस्कस किया था, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इसमें आपको पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फॉर्मूला हमें याद रहता भी है नहीं भी रहता। इसके लिए आपको कोई किसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम एक ट्रिक से करेंगे। लॉस आपको क्या दिया हुआ था, 20%। 20% का मतलब 20/100, अब आप याद रख लेना ये 1/5 होता है। आपको पता है लॉस हम कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो आपका क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस है, ऊपर क्या है, प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, तो सेलिंग प्राइस आपका 6 के इक्वल होगा, और इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया क्या हुआ, 200 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 200/6 के इक्वल आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे 100/3, तो 100/3 जो है आपका 1 के इक्वल है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, 5 के इक्वल था, और हमारा 1 अगर 100/3 के इक्वल है तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 100/3, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका इक्वल आ जाएगा 500/3। कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल आ जाएगा 500/3, 500/3। सॉरी, इसमें एक गलती हो रही है हमसे, कॉस्ट प्राइस है ना, ये लॉस है हमारा, ये 1 हमारा लॉस्ट है, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस हमारा जो होगा यहाँ पे माइनस होगा। सॉरी ये गलत हो गया, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारा ये गलत हो रहा है, इसको हम दोबारा से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस होगा, तो लॉस में आपका जो होगा सेलिंग प्राइस आपका कम होगा कॉस्ट प्राइस से, ये ध्यान रखना। लॉस जब भी लॉस्ट होगा आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, तो लॉस के में क्या होगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - 1 होगा 4, तो 4 आपका सेलिंग प्राइस इन्होंने दिया हुआ कितना, 200 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 आपका 50 के इक्वल हो जाएगा, 150 के इक्वल हो गया। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, तो 1 अगर 50 के इक्वल है तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 50 यानी कि 250, तो 250 जो होगा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये ध्यान रखना, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और जब भी आपका लॉस हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस आपका किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये ध्यान रखना, ये गलती हो जाती होती है, इसको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी डेफिनेशन है हमारी, द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, अब देखो आप
मार्केट प्राइस क्या होता है, एक हमारा कोस्ट प्राइस होता है। देखो हमने एक दुकान शॉपकीपर है किशन, उसने टी शर्ट खरीदी 300 की, तो ये उसके लिए क्या हो गया, कोस्ट प्राइस। अब वो इसको बेचना चाहता है, तो वो इससे प्रॉफिट कमाना चाहेगा ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर आपने देखा होगा एक टैग लगा देते होते हैं, एक स्टिकर सा लगा देते होते हैं, वो इस पर कुछ ना कुछ ऐड करेगा, अपना अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा 100 रुपीज़, और इस पर एक चिट लगा देगा कि उसका प्राइस कितना है, 400 यानी 400 है। तो वो 400 जो 100 जो होता है वो हमारा मार्कअप कहलाता है, और वो कोस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 300। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, 400। मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, 400। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, 400। फिर वो क्या करते हैं, इस 400 पे फिर आपको कहते हैं कि हम आपको हम 5% डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो वो अलग बात होती है। तो इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, कोस्ट प्राइस प्लस उन्होंने उसके ऊपर मार्कअप कितना लगाया, 300 की उन्होंने खरीदी और 100 रुपये उन्होंने और मार्कअप ऐड कर दिया, मतलब 400। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 400 हो गया। मार्केट प्राइस क्या होगा, हमेशा 400 हो गया। चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा, यदि कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, कोस्ट प्राइस दिया हुआ 300, इफ द प्रेजेंट मार्कअप इज 30%, उन्होंने मार्कअप दे दिया कितना है, 30%। 30% किसका होगा, 300 पे। अब 300 पे होगा तो हम मार्कअप कैलकुलेट कर लेते हैं, 30% किसका, 300 का, तो कितना आ गया, 90 आ गया। तो मतलब आपका जो मार्केट प्राइस जो होगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 प्लस आपका मार्कअप कितना, 30% किसका, आपके कोस्ट प्राइस का, तो कितना हो गया, 90। तो कितना, 390 जो होगा वो आपका मार्केट प्राइस हो गया। समझ आ रही है आपको, कोस्ट प्राइस दिया हुआ था कितना, 300, और मार्कअप दिया हुआ था कितना, 30%। किसके ऊपर मार्कअप आप कैलकुलेट करोगे, हमेशा कोस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करोगे। वो कितना आएगा आपका, जब आप कैलकुलेट करोगे 90, तो यहाँ से मार्केट प्राइस कितना आ गया आपका, 300 प्लस 90, 390। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ये डिस्काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने कभी देखा होगा, सेल लगी होती है कि मार्केट पर, आपने देखा होगा अमेजोन पे भी चलता होता है, हमारा MRP है 400, उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट दे देते हैं, 5% डिस्काउंट दे देते हैं, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। कि मार्कअप पहले से ज़्यादा लगाना, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट देके मुनाफा कमाना, ये एक मार्केट का रूल है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मींस रिडक्शन ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट MRP के ऊपर हमें जो वो डिस्काउंट देते हैं, जो कम करते हैं, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है, जो प्राइस वो घटा देते हैं। डिस्काउंट मींस रिडक्शन ऑफ मार्केट प्राइस टू सेल एट ए लोअर रेट, और लिटरली डिस्काउंट मींस कंसेशन भी हम कह देते हैं, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। तो देखो क्या था, सेलिंग प्राइस था उसका, सॉरी मार्केट प्राइस था 430 का, उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 370 हमारा हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हम जनरली मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो हमें 10% का डिस्काउंट दे देते होते हैं, किसके ऊपर, MRP के ऊपर। MRP आपका क्या है, आपका मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर आपकी वैल्यूज़ बिकेगी नहीं। ठीक है, ये आपका मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर वो 10% आपको डिस्काउंट देते हैं, जो रिडक्शन करके जो अमाउंट आती है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।